శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద
वेंकटेशाय। ओम श्री गोविंदराज परब्रह्मण्ये नमः। सर्वविद्यामयाकारा शब्दातीता नमो नमः। आनंद विग्रहानंत कालकाला नमो नमः। आज गोविंदराज स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के शुभ संदर्भ में स्वामी वीणा पानी के रूप में यानी कि सरस्वती मैया के रूप में भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं और वे हंस वाहन पर आरूढ़ हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि लौकिक शब्दों से परे सकल विद्याओं को हमें प्रदान करने वाले और हमेशा आनंद को प्रसादित करने वाले अनंत और काल कालाओं के भी स्वामी आज वीणा धारिणी के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। ब्रह्मोत्सव का यह अद्भुत और अलौकिक दृश्य इस समय भक्तों के हृदय को भक्ति रस से सराबोर कर रहा है। देखिए, गजराज जो बहुत ही शुभ चिंतक और शुभ प्रद माने जाते हैं, वे भी यहाँ पर पधारे हैं इस शोभा यात्रा में। स्वर्णिम हंस वाहन पर दिव्य रूप में विराजमान हैं गोविंद राज स्वामी। यह केवल एक वाहन यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति के अद्वितीय समन्वय का दिव्य संदेश है। आज स्वामी ने माता सरस्वती के अलंकार को धारण किया है। श्वेत आभूषण, उज्ज्वल वस्त्र और कर कमलों में ज्ञान का प्रतीक भाव मानो स्वयं विद्या की अधिष्ठात्री माता सरस्वती श्रीहरि के स्वरूप में प्रकट हो गई हों। हंस वाहन का भी अपना गहरा आध्यात्मिक महत्व है। हंस को विवेक और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जो दूध और पानी में भेद कर सकता है। उसी प्रकार भगवान भक्तों को सत्य और असत्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि नृत्य करती हुई महिलाएं यहाँ पर अपने अपने भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और उस वाहन की शोभा को देखिए, कितने ही सुंदर तरीके से वाहन को गजमालाओं से अनेक प्रकार के पुष्पों के साथ सजाया गया है और माता के रूप में यहाँ सरस्वती मैया के रूप में भगवान गोविंद राज स्वामी अत्यंत शोभायमान हैं। उनका रूप जो है वह अत्यंत रमणीय है। मनोहारी रूप में यहाँ भक्तजनों को मन मोहक के रूप में वे दिख रहे हैं। सबके मन को भाने वाले आज गोविंद राज स्वामी सकल जनों को विद्या को, ज्ञान को प्रसारित करने के लिए, उनको ज्ञान में डुबोने के लिए मानो शायद आज इस हंस वाहन पर विराजित हैं गोविंद राज स्वामी, क्योंकि यह अत्यंत जो गहरा आध्यात्मिक महत्व के रूप में भी हंस वाहन को बताया जाता है, क्योंकि हंस जो है वह भी ज्ञान का प्रतीक है और स्वयं गोविंद राज स्वामी जो हैं वे भी ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। और यहाँ जिस प्रकार से सरस्वती माता के करों में वीणा रहता है, उसी प्रकार से आज हाथों में गोविंदराज स्वामी के हाथ में भी वीणा है। वीणा की मधुर ध्वनि, वेद घोष और गोविंदा गोविंदा के जयकारों के बीच यह दिव्य यात्रा आगे बढ़ रही है।
श्रद्धालुओं की आंखों में भक्ति है, हृदय में आनंद है और यह वातावरण जो है वह अलौकिक शांति व्याप्त कर रही है। देखिए कितने ही सुंदर शोभायमान रूप से शोभा यात्रा जो है वह आरंभ हो चुकी है और भगवान स्वयं भक्तों के बीच आ रहे हैं। यही है ना भक्ति का जो प्रवाह। जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान के निकट नहीं आ सकता, उनके लिए भी भगवान स्वयं उनके पास आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर इनका कितना सौभाग्य है जो हर दिन भगवान की सेवा में, भगवान की वाहन को वे लोग वाहन धारक जो ले रहे हैं उनके भुजस्कंधों पर। यह तो बहुत ही सौभाग्य की बात है और हम लोग भी इस सौभाग्य को यानी कि घर बैठे श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से जो कुछ भी यहाँ पर इन तिरुमला और तिरुपति में जो जो कार्यक्रम होते हैं, जो पवित्र उत्सवों को यहाँ पर मनाया जाता है, उन सब को भी घर बैठे विविध चैनलों के माध्यम से, क्योंकि हिंदी के लिए अलग, तेलुगु के लिए अलग इस तरह से है, तो इन सभी भाषाओं के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। यह तो हमारा सौभाग्य की बात है। और आज जो गोविंद राजस्वामी का ब्रह्मोत्सव है और यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ कई सुदूर प्रांतों से, क्योंकि हमारा भारत जो है वह कई प्रांतों से भरा हुआ है, यहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ पर वहाँ से सुदूर प्रांतों से जगह जगह से कोने कोने से जो कलाकार वृंद अपने प्रांतों को वे प्रतिनिधित्व करते हुए वे अपना नृत्य को भी यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। आज का यह सरस्वती अलंकार संदेश दे रहा है कि भगवान केवल पालन करता ही नहीं बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति के भी परम स्रोत हैं। जब भक्ति के साथ विद्या जुड़ जाती है तभी जीवन पूर्ण बनता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं वैकुंठ धरती पर उतर आया हो। देखिए यहाँ इस गोपुर को भी कितने ही सुंदर तरीके से सजाया गया है विद्युत अलंकरणों के साथ, और यह रात्रि के वेला और भी सुंदर दिख रहा है यह गोपुर। और कहते हैं कि जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले गोपुर का दर्शन करना चाहिए और ध्वज स्तंभ का दर्शन करना चाहिए। और यहाँ हम देख सकते हैं श्रीमन नारायण यानी कि श्री वेंकटेश्वर रूप में वेश धारण में वहां पर भक्तजन खड़े हुए हैं। और इन छत्रों के जो बीच, क्योंकि यहाँ स्वामी का जो रूप जो है वह हर जगह पर उनका शोभा को दिखा रहा है। यह तो अत्यंत सौभाग्य है कि हम लोग इन सभी कार्यक्रमों को देख पा रहे हैं। देखिए उस सुंदर भव्य मूर्ति की दर्शन कीजिए। जय गोविंद राजस्वामी, जय माता सरस्वती। ब्रह्मोत्सव की यह दिव्य झांकी सदैव भक्तों के हृदय में भक्ति और ज्ञान का प्रकाश जलाए रखती है। आज हम उस दिव्य शक्ति की जो शक्ति को देख रहे हैं जो मनुष्य के जीवन को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। वे हैं जो वसंत पंचमी की अधिष्ठात्री, विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती है। तो आज वही माँ सरस्वती के रूप में गोविंद राजस्वामी हमें दर्शन दे रहे हैं। माँ सरस्वती केवल एक देवी नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक, कला, संगीत, वाणी और संस्कार की जीवंत प्रतीक है। देखिए यहाँ पल पल में और जगह जगह पर इस तरह का जो अपने आनंद को इन कलाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए भक्तजन
यहाँ पर दिख रहे हैं। और यह सब भगवान को अपने भक्ति से भक्ति को दिखाने का ही प्रयास है। और उस भव्य दिव्य मूर्ति के दर्शन के मात्र से ही हमारे सारे कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं। और आज माँ सरस्वती के श्वेत वस्त्र धारण करके यहाँ गोविंद राज स्वामी विराजे हैं। श्वेत रंग पवित्रता, सत्य और शांति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शांत करे, जीवन को निर्मल बनाए और व्यक्ति को विनम्रता की ओर ले चले। देखिए है कितने सुंदर दृश्य को हम देख रहे हैं, जहाँ इस प्रकार के जो नृत्य करते हुए वैकुंठवासी यहाँ पर है। वैकुंठाचल क्योंकि तिरुपति के भगवान गोविंद राज स्वामी यहाँ पर हैं, तो तिरुमला पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं। और इन दोनों को भगवान विष्णु के ही रूप माने जाते हैं। और यहाँ वे अपने भक्त जनों को प्रसन्न करते हुए, दर्शन देते हुए यहाँ पर हैं। देवु पादमुले विद्या बुद्धि, विष्णुदेवु पादमुले विद्या बुद्धि, माकु वैष्णवुलమైతిమింక వదలవు కరుమమా। విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి, మాకు వైష్ణవులమైతిమింక వదలవు కరుమమా। విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి। గోవిందుని పాదములే కోరి ఇహ పరములు, శ్రీ విభుని పాదములే చేరు వేద శాస్త్రములు। గోవిందుని పాదములే కోరి ఇహ పరములు, శ్రీ విభుని పాదములే చేరు వేద శాస్త్రములు। దేవదేవు పాదములే దిక్కును దశయు మాకు, దేవదేవు పాదములే దిక్కును దశయు మాకు। భావములో నిలిపిచి పాయరు పాపములు, దేవదేవు పాదములే దిక్కును దశయు మాకు। భావములో నిలిపిచి పాయరు పాపములు, విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి, మాకు వైష్ణవులమైతిమింక వదలవు కరుమమా। విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి, మాకు విద్యా బుద్ధి। పాదములే మాకు అన్నపాన భోగములు, పరమాత్మ పాదములే పాడి పంట। హరి పాదములే మాకు అన్నపాన భోగములు, పరమాత్మ పాదములే పాడి పంట। మురహరు పాదములే ముందర వెనక మాకు, మురహరు పాదములే ముందర వెనక మాకు। శరణంటి మెందైనా తనరు దుఃఖములు
మురహరు పాదములే ముందర వెనక మాకు శరణంటి మెందైనా చనరు దుఃఖములు విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు వైష్ణవులమైతిమింక బదలవో కరుమమా విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు విద్యా బుద్ధి అనంతుని పాదములే ఆయుష్య భౌష్యములు ధనుజారి పాదములే ధనధాన్య ధర్మములు అనంతుని పాదములే ఆయుష్య భౌష్యములు ధనుజారి పాదములే ధనధాన్య ధర్మములు ఎనలేని శ్రీ వెంకటేశుడితని పాదాలే ఎనలేని శ్రీ వెంకటేశుడితని పాదాలే మనసున కొలిచితి మానరు భవములు ఎనలేని శ్రీ వెంకటేశుడితని పాదాలే మనసున కొలిచితి మానరో భవములు విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు వైష్ణవులమైతిమింక బదలవో కరుమమా విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు విద్యా బుద్ధి మాకు ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो गोविंदराजाय नमः। आज भगवान गोविंदराज स्वामी जिस रूप में हमें भक्त जनों को दर्शन दे रहे हैं, यह अत्यंत शुभदायक है, क्योंकि वे सकल विद्याओं को प्रदान करने हेतु सरस्वती माता के रूप में यहाँ दर्शन दे रहे हैं। यह सरस्वती माता के करों में होने वाले वीणा का अलौकिक वर्णन जो है वह असाध्य है, क्योंकि वह वीणा सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है। सरस्वती माता के कर कमलों में सुशोभित वीणा केवल एक वाद्य यंत्र ही नहीं, बल्कि वह ज्ञान, कला और चेतना की दिव्य ध्वनि का प्रतीक मानी जाती है। उसका अलौकिक स्वर मानो सृष्टि के आदि नाद ओम से निकलकर संपूर्ण ब्रह्मांड में मधुरता और विवेक का संचार करता हो। माँ की वीणा स्वर्णिम आभा से दीप्त दिखाई देती है और उसके तारों से झरती मधुर तान ऐसी प्रतीत होती है जैसे शांत झील पर चंद्रमा की किरणें थिरक रही हों। जब माँ अपनी कोमल उंगलियों से वीणा के तारों को स्पर्श करती हैं, तब मानो समस्त दिशाएं संगीत से भर उठी हैं। ऋषियों की समाधि गहन को जाती है और मानव के अंतःकरण में ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो उठता है। वीणा का प्रत्येक स्वर केवल संगीत नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन, लय और सामंजस्य का संदेश देता है। उसके सप्तस्वर मनुष्य के भीतर सोई हुई संवेदनाओं को जागृत करते हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति, मंद पवन, कल कल बहती नदियाँ, कोयल का गान और नभ के तारागण उसी दिव्य वीणा की लय पर नृत्य कर रहे हों।
माँ सरस्वती की वीणा यह भी सिखाती है कि ज्ञान तभी सुंदर है जब उसमें विनम्रता और मधुरता का संगम हो। इसलिए उनकी वीणा को विद्या की दिव्य ध्वनि कहा जाता है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर आत्मा को प्रकाशमय बना देती है। तो आज गोविंद राज स्वामी उसी रूप में भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। सभी के अज्ञान को दूर करके यहाँ वे यही बताना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड के जगत रक्षक मैं ही हूँ, क्योंकि यही उनका विराट रूप जो हमें गोचर होता है। कण कण में उनका गोचर होना जो हमें यही बताता है, क्योंकि वे लगातार इन ब्रह्मोत्सव के वेला विविध वाहनों पर विराजित होते हैं। वे सच्चिदानंद हैं, इसीलिए उनको कहते हैं कि सच्चिदानंद संदोह देह वृद्धि क्षया क्षमा अच्युतानंद गोविंद नमस्तुभ्यम महात्मने, क्योंकि वो सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप आज इस सरस्वती मैया के रूप में हंस वाहन पर जो आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। आज गोविंद राज स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव का द्वितीय दिन है। प्रथम दिन उन्होंने ध्वजारोहण हुआ था और उसके बाद में वे महाशेष वाहन पर विराजित हुए थे, और द्वितीय दिन आज के सुबह के वेला वे जो लघु शेष वाहन यानी कि वासुकी को, जो वासुकी के द्योतक के रूप में माने जाने वाले लघु शेष वाहन पर विराजित थे, तो अब वे पधारे हैं सरस्वती माँ के रूप में जो हंस वाहन पर। जैसे कहा जाता है कि हंस जो है वह जल यानी कि नीर और क्षीर को दूर करने की क्षमता यानी कि अलग करने की क्षमता उस हंस में है, तो उसी हंस वाहन पर वे आरूढ़ हैं। जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है हंस, यही तो वैराग्य है। और संसार में रहना, लेकिन संसार को अपने भीतर न बसने देना, और शायद इसी सर्वोच्च अवस्था के कारण महान साधुओं को परमहंस कहा गया है। अद्भुत प्रतीक है हंस, और शांति का और विवेक का और आत्मा के परम सत्य की यात्रा का रूप में आज यह शोभा यात्रा दिखाई दे रहा है। देखिए, उस भव्य मूर्ति के दर्शन कीजिए जो सभी प्रकारों के कष्टों का निवारण करने वाले स्वामी आज हमारे सम्मुख हैं। इस सकल विद्याओं को प्रदान करने वाले के रूप में हमारे आगे आए हैं स्वामी गोविंद राज स्वामी। जिस वाहन पर वे विराजमान हैं उससे हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। वे वेद और उपनिषदों में जिस प्रकार से सरस्वती माता के रूप को का वर्णन हुआ है, यहाँ देखिए सभी अर्चकगण जियर स्वामीगण यहाँ पर हैं। यह सभी भी इस शोभा यात्रा में वे लोग, क्योंकि यह भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के भाई माने जाने वाले गोविंद राज स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव है। यह अत्यंत शोभायमान ढंग से जो किया जा रहा है, इन ब्रह्मोत्सव में सब लोगों की भागीदारी को हम देख सकते हैं। यह ब्रह्मोत्सव सिर्फ एक उत्सव के रूप में नहीं, एक त्योहार के रूप में यहाँ मनाया जाता है इस पूरे तिरुपति शहर में। और माता को कई प्रकार से उनका स्मरण किया जाता है। वेद और उपनिषदों में देवी के रूप में नहीं, उनको बल्कि ज्ञान, वाणी, बुद्धि और पवित्र चेतना के प्रवाह के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए, उनके
प्रारंभिक वैदिक काल में सरस्वती मैया को जिस एक धीरे धीरे, क्योंकि उनको सरस्वती मैया को नदी भौतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, और लेकिन धीरे धीरे उनका स्वरूप वाक देवी यानी वाणी की देवी के रूप में विकसित हुआ। ऋग्वेद में सरस्वती को माता को जिस प्रकार से पवित्रता और प्रकाश का प्रवाह के रूप में उनको बताया जाता है, वह यज्ञ और ऋचाओं की यानी कि मंत्रों को प्रेरित करने वाली शक्ति के रूप में उनका वर्णन है। वह बुद्धि और प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी के रूप में उनको बताया जाता है। सरस्वती मैया को वाणी, संगीत और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा गया है। उन्हें वाग्देवी कहा गया है, जो ऋषियों की बुद्धि को प्रकाशित करती है और यज्ञों को सफल बनाती है। और अथर्ववेद में भी सरस्वती मैया को विशेष रूप से ज्ञान, स्मृति और विद्या की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में बताया जाता है। यहाँ उनका संबंध मन, बुद्धि और चेतना के शुद्धिकरण से जोड़ा गया है। तो आज वही उपनिषदों में, वेदों में जो वर्णित माता के रूप में गोविंदराजस्वामी दर्शन दे रहे हैं, जो उनका स्वरूप जो है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, क्योंकि वे कण कण में बसते हैं। यही यहाँ पर बताने का प्रयास है। यह जो वाहन, यहाँ वे बाह्य देवी से अधिक चैतन्य शक्ति के रूप में देखी जाती है, और यह दिव्य ज्ञान की प्रतीक है जो अज्ञान को दूर करता है। तो आज भगवान श्री गोविंदराजस्वामी भक्तजनों के भीतर जो छिपी हुई अज्ञान को दूर करके उनको ज्ञान को देने के लिए मानो यहाँ पर इस वाहन पर विराजमान है। ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने वाली आंतरिक प्रेरणा देने वाला यह हंस वाहन जो है वह हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती है। वाणी को केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मा की अभिव्यक्ति के रूप में भी माना गया है। सारे जो उपनिषदों के भाव, उपनिषदों में वाणी को 4 स्तरों में समझाया गया है, जो परावाणी से लेकर वैखरी तक। सरस्वती माता उसी परावाणी की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो सबसे सूक्ष्म और दिव्य स्तर है। तो इसीलिए आज वही ज्ञान की प्रवाहमान शक्ति के रूप में गोविंदराजस्वामी हमें दर्शन दे रहे हैं। वे विचार और चेतना की शुद्धता के रूप में आज हमें दर्शन दे रहे हैं, और वे हमें सत्य की ओर ले जाने वाली अंतर्दृष्टि को हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं गोविंदराजस्वामी। इस प्रकार जो इस वाहन के माध्यम से जो प्रवाहित होकर अज्ञान को बहा ले जाए और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए गोविंदराजस्वामी हंस को अपना वाहन बनाए हैं, और सरस्वती माता के रूप में वे हमें दर्शन दे रहे हैं। सरस्वती माता जो वीणा पानी के रूप में आज हमें दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि वे उसी रूप में ही रहती हैं। तो आज गोविंदराजस्वामी भी उसी रूप में हम मनुष्यों के भीतर की
ज्ञान का प्रवाह उत्पन्न करने हेतु और ज्ञान को अज्ञान को दूर करने हेतु मानो वे आप पधारे हैं इस हंस वाहन पर। वंदे गुरु परंपरा यो नित्यमच्युतपदाम्बुजा नारायणाय वेणेत्मग्रा भगवते तुलगे गोविन्द शरणं प्रपद्ये माता पिता विदयत्तनया भवते वदन्मयानामाद्यत्तनकुलपदे अकुलाभिरामं श्रीमद्दं रेगुलं बोधं धरत्यमगदा कुयपट्टनादरे भक्तिदा उलधेरयोगिपा பிரஹாளிதீந்திரமித்ரான் விமத்பராமுதமனே என்பிரவதீரை ரஞ்சினருண்ணமுத அன்பேறு வழியளித்தானே அன்புகள் புத்துக்கழல் மல்லை சாதிஜருளா
సిరికోపించంగా మెండుగా మేలుకొంటివి మించిన కౌగిటిలోన కొండుక పాయపు సిరికోపించంగా ఉండవయ్య సుఖలీల నుడివో నీ ప్రియముతో ఉండవయ్య సుఖలీల నుడివో నీ ప్రియముతో కొండలకు నేటిరాయ గోవిందరాజా ఉప్పవడముగా వయ్యా ఉయ్యాల మంచము మీద గొప్ప గొప్ప కన్నుల గోవిందరాజా ఉప్పవడముగా వయ్యా ఉయ్యాల మంచము మీద గొప్ప గొప్ప కన్నుల గోవిందరాజా. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం గోవిందరాజ పరబ్రహ్మణ్యే నమః. ప్రసీద పుండరీకాక్ష, ప్రసీద పురుషోత్తమ, ప్రసీద పరమానంద, ప్రసీద పరమేశ్వర, ప్రసీద కమలాకాంత, ప్రసీద కరుణాకర, प्रसीद भक्तार्ति हर प्रसीद विभुदर्शवा। आज के इस शुभ अवसर पर जिस तरह से हम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के भाई का दर्शन कर रहे हैं, गोविंद राज स्वामी जो भगवान विष्णु के एक स्वरूप माने जाते हैं, और आज यह अत्यंत पावन अवसर है जो हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। और यह अत्यंत शुभ अवसर पर हम, क्योंकि सकल विद्याओं को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो आज उसी वाहन पर विराजित हैं भगवान गोविंद राज स्वामी। सरस्वती माता को कलाओं की अधिष्ठात्री के रूप में माना जाता है। आज वही अत्यंत पवित्र और ज्ञानमयी विषय पर, यानी कि क्योंकि उस ज्ञानमयी रूप में आज माता के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं गोविंद राज स्वामी। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक शक्ति का एक दिव्य स्वरूप है। धन की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी है, शक्ति की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा है, और ज्ञान, वाणी, संगीत तथा समस्त कलाओं की अधिष्ठात्री हैं माँ सरस्वती। माँ सरस्वती केवल पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने वाली हर कला का प्रकाश भी प्रदान करती हैं। चाहे संगीत हो, नृत्य हो, काव्य हो, चित्रकला हो, अभिनय हो या मधुरवाणी, इन सब का मूल स्रोत माँ सरस्वती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब चारों ओर नीरवता थी। ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि संसार में शब्द, स्वर और अभिव्यक्ति का अभाव है। तब उनके कमंडल से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, वही थी माँ सरस्वती। उनके हाथों में वीणा थी जो संगीत और लय का प्रतीक है। पुस्तक थी जो ज्ञान का प्रतीक है। माला थी जो साधना और एकाग्रता का प्रतीक है। जब माँ सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े तब संसार में स्वर उत्पन्न हुए, नदियां कल कल बहने लगीं, पक्षियों ने मधुर गीत गाना शुरू किया। मनुष्य को वाणी मिली, इसी कारण उन्हें वाग्देवी भी कहा जाता है। कला केवल मनोरंजन नहीं है, और कला आत्मा की अभिव्यक्ति है, और उसी को के रूप में आप श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। वज्रमकुटधर गोविंद, वराहमूर्ति गोविंद,
గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోపీలోల గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దశరథ నందన గోవింద దశముఖ మర్దన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పక్షివాహన గోవింద పాండవ ప్రియనే గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ नमो